जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हमजा हयात डेयरी फार्म पे हाफिजाबाद में मैं मौजूद हूँ। एक इन्होंने स्टेप लिया, मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ये वो स्टेप है जिसके बारे में मैं बहुत सारे फार्मर्स को गाहे बगाहे बताता रहता हूँ कि यार डेयरी में अगर आपने सर्वाइव करना है तो ये स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जो दुनिया की सबसे कीमती आइटम है वो है दूध। वो दूध आपके पास मौजूद है, अब उस दूध को इस्तेमाल कैसे करना है ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो ये मेरे हाथ में जो है ये देसी घी मौजूद है। इस देसी घी के हवाले से हमजा साहब से बात करेंगे, ये कैसे बनाया गया और ये किस तरह सेल कर रहे हैं और कितने दूध से कितना बन रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ये प्राइस इफेक्टिवनेस क्या है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के इस सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे। जी हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमजा भाई पहले तो ये बताएं कि ये लोग जब वैल्यू एडिशन पे आते हैं ना तो ज़रा किसे कहते हैं ना आसान काम से शुरू करते हैं, दही बना लिया जी। ये आपने जो पंगा लिया ये डाटा ही ले लिया। बिल्कुल ये इस पे तो बड़ी मेहनत है। बड़ी मेहनत है। तो ये आपने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया? बस डॉक्टर साहब हम ना इसको लॉन्च तो करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने फिर सोचा कि ये जो सबसे मुश्किल वाला काम है ना पहले उसको करें, फिर आसानी की तरफ आते जाएंगे। ये बताएं कि ये जो आपने देसी घी बनाया है जो मेरे पास ये पड़ा है जी सर, ये आप किसी मशीन से बनाते हैं ये घर का तरीका है? ये घर का तरीका है सर। अच्छा, प्योर नहीं, कोई मशीन नहीं है? कोई मशीन नहीं, हम हाथों ही है मशीन। मतलब जैसे घरों में बनता है? जैसे घरों में बनता है। अच्छा, इसका मतलब ये इसमें कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, बिल्कुल। फ्यूचर में अगर आपके पास इसके बहुत बड़े ऑर्डर्स आ जाते हैं ठीक है, तो कोई ऐसी मशीनरी अवेलेबल है जिससे घी बनाया जाता है? मेरा नहीं ख्याल, मदानी है एक जो देसी तरीके से बनाते हैं। अच्छा, मतलब आप इसी तरीके से बनाएंगे? इसी तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे। जरूर, ठीक हो गया। मुझे सर पहले ये बताएं कि ये जो मेरे हाथ में 1 kg का जो ये घी का ये बॉक्स है जी, क्या प्राइस है इसकी? इसकी सर 4500 प्लस 200 डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस ऑल अराउंड द पाकिस्तान सेम है? सेम है, वो चाहे बलोचिस्तान में को मंगवा ले चाहे KPK में? बिल्कुल 200 ही है। 200 ही। और 4500 जो है इसकी लीटर की प्राइस है इसकी 1 kg की। तो प्राइस जो है इसकी जो है जो पैकिंग है वो लीटर में ही है कि छोटी भी है? हाफ के जी भी है। तो हाफ KG की क्या प्राइस है उसकी? निकाल लें आप 2250। मतलब आपने हाफ कर दी? हाफ कर दी। चल ठीक हो गया। तो ये बताइएगा कैसा जा रहा अब तक ये? अभी तक डॉक्टर साहब इसका कोई रिस्पांस जिन्होंने लिया है ना उनका बड़ा अच्छा है, लेकिन इसकी कोई सेल भी इतनी अच्छी नहीं है अभी, क्योंकि हमें इसको रिसेंटली लॉन्च किया है 15-20 दिन पहले। ठीक है, तो अभी तो बड़ी कम है। आपको क्या लगता है कि ये सेल जो कम है इसकी बेसिक वजह क्या है? सर महंगा तो नहीं? महंगा है। मार्केट में ना इसकी प्राइस है देसी घी की मिल रही है, आप कह लें कि 2500 से 3000, 25 से 3000, लेकिन वो ये प्योर है, ये हमें इतने का तो कॉस्ट ही नहीं करता। मुझे बताएं कि ये प्योर से क्या मुराद है? क्या जो 2500 से 3000 का मिल रहा है वो प्योर नहीं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो कॉस्ट ही नहीं करता ना आपको। ठीक है, वो आप कैसे बेच सकते हैं? अगर आप मेरी भैंस से मैं उसका दूध निकालता हूँ, उसकी मैं कीमत भी मार्केट से कम लगाता हूँ उस दूध की, ठीक है, तो फिर ये 3000 में पड़ ही नहीं सकता आपको। ये बताएं कि ये जो 1 kg है कितने लीटर दूध से बना है? 25 लीटर दूध से। 25 किलो दूध से ये 1 किलो हासिल हुआ? 1 किलो हासिल हुआ। अच्छा, ये बताएं कि वो 25 किलो दूध से 1 किलो हासिल हो गया, जो बाकी का दूध है उसका क्या इस्तेमाल है? वो लस्सी वो खुद इस्तेमाल करो, पियो। ठीक है, हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बाकी का दूध है अगर वो आप मिसाल के तौर पे इसका थोड़ा सा प्रोसीजर बताया ना, बनाया कैसे, तरीकाकार क्या है? डॉक्टर साहब इसका ना हमने दूध लेते हैं हम, और उसको हम उबालते हैं। ठीक है, उबाल के हम उसको दही लगा देते हैं। सारे दूध का दही बना लिया? दही लगा देते हैं। ठीक है, वो दही को फिर हम मदानी की मदद से उसका मक्खन निकालते हैं। फिर मक्खन निकाला, मक्खन को हम 2 बार गर्म करते हैं। पहली बार करते हैं उसमें जो लस्सी के कुछ ज़रात है ना वो रह जाते हैं। ठीक है, दूसरी बार जब गर्म करते हैं ना वो भी खत्म हो जाते हैं। फिर इसका जो प्योर उसकी खुशबू और उसकी जो ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं ना, फिर ये वो तैयार होता है। अच्छा, इतनी सारी लस्सी जो है जो बन जाती है उसका इस्तेमाल? सर जी वो फार्म पे हमारे 20-25 बंदे हैं, वो भी पीते हैं, घर में भी पीते हैं सारे पीते हैं। नहीं, अगर इसको कमर्शियल बेसिस पे देखा जाए, लेकिन इसका डॉक्टर साहब, मैं मालिक साहब की बात कर रहा हूँ, इसका हमने फ्यूचर प्लान यही है,
हमने इसको एज अ ब्रांड अपना जो है ना वो लॉन्च करना है। ठीक अभी है। हमारा हाफजाबाद टारगेट है दूध का और मक्खन का, और इसके बाद फिर हमारा प्लान है लाहौर का। ठीक बड़े है। शहर में किसी में मूव होंगे और वहाँ पे आपको पता है कि लस्सी भी बिकती है, ठीक है। फिर हम लस्सी को भी जो है ना वो मतलब अभी लस्सी को भी सेल करें। सेल करें। हाँ, फिर इसकी जो है ना वो जो आप कह रहे हैं ना कि फिर मज़ा इसमें ज़्यादा आने लग ज़्यादा जाएगा। आने लगता है। हाँ, आपके कहने का मतलब ये है, देखिए ये जो मेरे हाथ में है ये बफलो मिल्क है, काऊ मिल्क है? ये बफलो मिल्क है। अच्छा, कोई तरीक़ेकार ऐसा है कि बफलो मिल्क का देसी घी और काऊ मिल्क का देसी घी उसमें कोई फ़र्क है? ये डॉक्टर साहब कुछ कह नहीं सकते, इस पे कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं अभी तक, ठीक। लेकिन लोग कहते हैं होता है। होता लेकिन है। कोई मुझे नहीं लगता ना किसी ने कोई लैब टेस्ट करवाया होगा, ठीक है। ना किसी के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ होगा कि इसमें कोई फ़र्क ठीक है। है। मतलब ये 100% ऑर्गेनिक होगा? ये 100% ऑर्गेनिक है ठीक है। बफलो का। कैसी सेल जा रही, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? जिन्होंने खरीदा है उनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। ठीक है। वो मतलब कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं, वो तो रेगुलर हो गए हैं ना हमारे, मंथली उन्होंने 3-3 4-4 किलो के मंगवा लिए। मंगवा लिए हैं। ठीक है। लेकिन कुछ अभी प्राइस का जो है ना, क्योंकि मार्केट में 3000 का काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है और लोग बड़े मुतमिन हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपसे जो ये 4500 वाला है ना वो क्यों खरीदे। हाँ, इस पे ज़रा थोड़ी सी एफर्ट कर रहे हैं हम, वो समझाना पड़ रहा है। थोड़ा समझाना पड़ रहा है। ठीक है। कुछ ऐसा तरीक़ेकार भी है कि दूध से क्रीम निकालने के बाद घी बनाया जाए? लेकिन इस पे मेरी कुछ स्टडी है, अगर जी। दूध से आप क्रीम निकालते हैं ना, तो वो जी। जितनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ दूध में होती है ना, उसका 30% हिस्सा जो है ना, वो जो इसको हम सपरेटा कहते हैं अपनी जी, जी। ज़ुबान में, वो सपरेटे में रह जाती है। ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो 30% रहेगी वो देसी घी में नहीं आएगी। सही है। मतलब इस आपके कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट में अमूमी तौर पे क्रीम निकालने के बाद जो देसी घी बनाया जाता है, बिल्कुल उसका जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो हल्का है, कमज़ोर है। कमज़ोर है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई टेस्ट भी है इसको चेक करने का कि ये खालिस है? इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसका सिर्फ यही टेस्ट। बीबियाँ टेस्ट है घरों में? हाँ, घरों में बीबियाँ टेस्ट ख़वातीन? है बस। कि असल में ना डॉक्टर साहब, ये जो पुराने लोग हैं ना, जो जिनकी एज आजकल हो गई है 50 प्लस की, ठीक है। उन्होंने खाए हुए हैं पुराने ज़मानों में खालिस देसी घी। हुँ। वो देखते ही खुशबू करके ही पहचान लेते हैं कि ये सही है। ओरिजिनल है। तो सर ये बताइएगा कि ये जनाब इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है मतलब? ये इसकी शेल्फ लाइफ हाँ, ओह! ताहयात है, ये देसी घी खराब नहीं होते। यार वाक़ई बहुत प्यारा, खुशबू तो वाक़ई डॉक्टर अच्छी साहब है। ये 100% ऑर्गेनिक घर का बना हुआ है, ये भी नहीं कि हमने ये फार्म पे बनाया है या वो इसमें सफाई क्लीनिंग जो है ना वो बड़ी साफ सुथरी है। नहीं, ये तो कोई बहुत अच्छी, मेरा दिल कर रहा है ले मैं खुशबू में। अच्छा, ये इसको घर में मेरा ख्याल, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, इसको फ्रिज में रखा जाता है? नहीं, ऐसे ही? फ्रिज में भी रखने वैसे भी पड़ा रहे, ये खराब नहीं होता। ये इसकी प्योर की ये सबसे बड़ी निशानी है। मतलब इसकी शेल्फ लाइफ भी ताहयात है, ये खराब नहीं होता? नहीं होता। ठीक हो गया। तो आप जो है अमूमी तौर पे कितना बना के रखते हैं अपने पास हर वक़्त? सर जी हमारे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी एक भैंस है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, एक भैंस है हमारे पास। वो हाँ। माशाल्लाह ये है कि हमने उसकी केयर अच्छी की है, क्लोजअप में भी और अभी भी। वो माशाल्लाह 15 से 17 लीटर दूध दे देती हाँ, है। मैंने देखी है। हाँ, वो एक भैंस का दूध जो है ना वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, वो एज इट इज घर जाता है, वो उससे उसको बॉयल करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आपके पास माशाल्लाह यहाँ पे 150 जो है फ्रीजियन गायें हैं। हाँ जी, तो सर आपको चाहिए था गाय से करते आप? गाय का भी करेंगे अभी, करेंगे ना? करेंगे ये इंशाल्लाह। लाजमी करें, गाय का भी करें और फिर बताएं कि गाय के दूध से, ये तो आप बता रहे हैं कि 25 लीटर भैंस का दूध है 1 किलो बन गया। बिल्कुल गाय के दूध से कितना बनता है, फिर ये देखें कि उसका टेस्ट का, उसकी जो खुशबू है उसका फ़र्क क्या आता है, फिर जो कस्टमर का रिस्पॉन्स है वो आपका किस तरह से आता है। तो इसको ऑनलाइन सेल आप करते हैं, कोई वेबसाइट है या? नहीं, अभी हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है और ये उसी के थ्रू ये भी जा रहा है। अच्छा, ठीक है। मतलब ये आपकी मार्केटिंग जो है वो थ्रू फेसबुक पेज है? फेसबुक पेज है या यूट्यूब चैनल है या जी, टिकटॉक मैं ये हमजा साहब का नंबर जो है ये नीचे दे रहा हूँ। मैं वुड सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, बहुत आला चीज़ है 100% प्योर है। और जैसे कि ये बता रहे हैं कि इसमें जो बनाया गया है घी, उसमें से सेपरेटा या क्रीम जो है वो अलहदा नहीं की गई है, एज सच मुकम्मल दूध से जो है ये बनाया गया है। आप देख लें कि 25 लीटर दूध से जो है 1 किलो जो है निकला है। आप जानते हैं कि भैंस के दूध का रेट क्या है, उस हिसाब से आप फैसला कर लें। ये चूँकि गाँव में बैठे हैं और चूँकि इनकी अपनी भैंस है, तो इसलिए जो है ये तजर्बे के तौर पे ये जो इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये कामयाबी से चल रहा है। अदरवाइज़ अगर भैंस का दूध 200 रुपये लीटर हो, हाँ, जो कि कई इलाकों में है, तो 5000 का तो सर आपका दूध ही हो गया। आपका दूध हो गया ये तो फिर तो 5000 ये का 1 केजी पड़ेगा। हाँ, फिर 5000 तो आपकी कॉस्ट आ गई ना, आपकी कॉस्ट आ गई। उसके क्योंकि ये ऊपर डॉक्टर में। साहब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसका हमने जो मैंने आपको कहा था ना कि हमने दूध का रेट 150 लगाया है,
वो इसलिए लगाया क्योंकि वो जो हमारी प्रोडक्शन कास्ट है ना उस एनिमल की, वो 1 लीटर का 150 उस पर खर्चा है। अच्छा, आपने प्रोडक्शन कॉस्ट लगा दी? प्रोडक्शन कॉस्ट लगा, उस पर प्रॉफिट नहीं रखा? प्रॉफिट नहीं रखा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। इस पे भी आप इसका निकाल लें, ये 3800 का हमें पड़ रहा है, तो 700 रुपीज हम 25 लीटर के पीछे, लेकिन 700 में 200 रुपीज इसके वो ऊपर जो चार्जेस आपके बनाने का खर्चा, फ्यूल आपका डब्बे का खर्चा है, डब्बे खर्चा भी है। हाँ जी, मतलब मैं हिसाब लगाना को 20 से 25 रुपए लीटर बचते हैं, लीटर बचते हैं इतनी सारी खेचल करने के बाद। और फिर आपको जो है जारी बात है, वो जो आपका कस्टमर है, हाँ, उसके साथ भी कई सारी बहस करनी है, बड़ी उसको समझाना है। कई ऑर्डर जो है ना वो सिर्फ रेट की वजह से कैंसिल हो गए हैं कि नहीं जी रेट ज्यादा है आपका। हाँ, ये बात देखें, समझ रहे हैं। घरों में वो तमाम खवातीन जो कि हमें इस वक्त सुन रही हैं, तो सब जानती हैं कि घरों में जो दूध आता है उससे मक्खन बना के जो दही बनाने का, सॉरी, जो घी बनाने का प्रोसीजर है, आप सारे जानते हैं। वो खालिस घी है, उस खालिस घी का इन्होंने जो है कोशिश की है, जो ये डोर टू डोर जो है इसको डिलीवर दे रहे हैं। तो ये जो आपका जो सर्विस है, ये कैश ऑन डिलीवरी है या जो है ऑनलाइन आप पहले पेमेंट लेते हैं? नहीं, ऑनलाइन हम पहले पेमेंट लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं। सही है, मतलब पहले पेमेंट होगी, कंफर्मेशन होगी, उसके बाद कितने दिनों में डिलीवरी कर देते हैं आप? 3 से 4 वर्किंग डेज होता है, लेकिन नॉर्मली ये जो बड़े शहर है वहाँ पे ओवरनाइट डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि फूड आइटम को ज़्यादा ये ऐसे ही जाता है, कोई इसकी फर्दर कवरिंग नहीं, इसको हम प्रॉपर पैक करते हैं। मैं आपके साथ वो फोटो शेयर कर देता हूँ, वो आप लगा दीजिएगा। इसको हम सील करते हैं, सील करके फिर इसके ऊपर हम वो जो बबल्स पेपर होता है, ठीक है, उसके साथ रैप करते हैं, फिर एक बॉक्स बनता है इसका, फिर ये जाता है प्रॉपर वे में जाता है। तो ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। फर्दर जो वैल्यू एडिशन के अंदर अगर बात की जाए तो और क्या सोच रहे हैं आप? अभी सर जी हमने हाफिजाबाद में अपना ब्रांड जो है ना वो मक्खन, क्योंकि मक्खन की लाइफ जो है ना वो कम है, वो फ्रिज के बगैर रह नहीं सकता, दूध भी फ्रिज के बगैर नहीं रह सकता। ये 2 चीज़ें हम अभी हाफिजाबाद में शुरू करने लगे हैं, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको हाफिजाबाद, लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में भी इंशाल्लाह करेंगे, आहिस्ते से लॉन्च करेंगे। देखिए जी, ये जो है ना जी, एट द एंड ऑफ द डे यही फार्मर को करना पड़ेगा, और खालिस फार्मर ही कर सकता है जी। एक चीज़ है, ये रेसिपी से बना घी नहीं है। जैसे आप मार्केट में चले जाए ना, तो आपको पनीर मिलती है, चीज़ मार्केट में जिस रेट पे आपको चीज़ मिलती है, पनीर मिलती है, अगर आप अपने दूध से बनाने बैठ जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट वाली आपको सस्ती पड़ रही है। सस्ती पड़ रही है। वजह, आप जब बनाएंगे आप खालिस दूध से बनाएंगे, आप रेसिपी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप रेसिपी इस्तेमाल करते हैं तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बीच में शामिल हो जाती हैं, फिर वो 100% प्योर चीज़ नहीं रहती, वो आप कह लें कि एक रेसिपी वाली चीज़ बनती है, ठीक है जी। तो ये जो है ये 100% ऑर्गेनिक है। लाइफ हमारी जो है अगर आप देखें तो हम कई सारी बीमारियों में मुब्तला हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरा ना मैदे का मसला है, ठीक है जी, काफ़ी अरसे से है। मैं जैसे ही कुछ तली हुई चीज़ खाता हूँ ना, या तरी खाता हूँ या पराठा खाता हूँ, तो फौरी मुझे पता लगता है कि कोई मैंने गलती या ज़्यादती मैंने कर दी है। लेकिन मैं जब भी देसी घी का पराठा खाता हूँ ना जी, आप यकीन करें कि मुझे मैदे में मसला नहीं होता। ये मैं आपको अपना बता, ठीक है जी। देसी घी जो है, आप मार्केट से खरीदते हैं या नहीं, देसी घी जो फार्मर का बनाया हुआ, किसी के पास चले गए ना, फार्मर के पास जाते रहते हैं, तो वो फार्मर प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वो देसी घी के पराठे खिला, अपने घर के खिला देते हैं। मैं तो मार्केट की बात ही नहीं कर रहा, मार्केट में तो मैं यकीन रखता ही नहीं ना। बिल्कुल। जो आम मेरे घर में ऑयल इस्तेमाल होता है, ये जो बाजार से आता है, उस ऑयल के पराठे खाते हैं तो पता लगता है कोई गलती हो गई। लेकिन देसी घी के पराठे जो फार्मर का घी बनाया हुआ है, तो यकीन करें मुझे नहीं मसला बनता। इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अब वल्लाहु आलम इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अगर हम लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इन ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ नजर आना पड़ेगा। और ये कॉस्टिंग जो है हमने सारी खोल के आपके सामने रख दी है कि इनको कॉस्ट कितनी पड़ रही है। इनको बहुत नॉमिनल सा प्रॉफिट जो है ये लीटर के पीछे बना रहे हैं। और चीज़ एक है, एक नंबर है, क्वालिटी ओरिएंटेड है, और ये पहला स्टेप है इंशाल्लाह। अभी आगे फर्दर जो है वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। यही जो है हमारा फ्यूचर है, इसी के ऊपर काम करेंगे। तो फूड सेफ्टी में भी आपका रोल होगा पाकिस्तान की, और आपका जो फार्म है वो भी इंशाल्लाह हुल अजीज आगे बेहतर अंदाज में चलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह को जज़ाए खैर फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।